फिर से महतो चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वह क्लास 9 का चैप्टर्स का नाम है आराधना। ये पढ़ाएंगे रोशन सर, एकदम 0 to लेवल पे। तैयारी देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि तैयारी तो रोशन सर आज से आपको यही चैप्टर्स पढ़ाना है और हिंदी के एकदम जोरदार तरीके से पढ़ाइए, ताकि एक एक बच्चे को समझ में आना ही चाहिए, है ना। तो चलिए सर स्टार्ट कीजिए। एकदम समझ में आएगा। कहा गया है उम्र थका नहीं सकती है, उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती है, अगर जीत हो जीतने की, अगर जीत हो जीतने की, हार भी हरा नहीं सकती है, हार भी हरा नहीं सकती है। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महतो सर में। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप लोगों के सामने क्लास 9 का आराधना चैप्टर, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर स्टैंडर्ड हिंदी का आराधना लेकर आ गया हूं। और आज हम लोग इसको बड़ी अच्छी तरीका से क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर, ज्यादा समय न लेते हुए। देखिए सबसे पहले हम लोग कवि परिचय जानेंगे। आराधना चैप्टर के राइटर जो है वो है बसंत बापट। उनका जन्म हुआ था 25 जुलाई, उनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1922 ईस्वी को। आराधना चैप्टर का जो कवि है वो है बसंत बापट जी, और उनका जो जन्म हुआ था 25 जुलाई 1922 ईस्वी को। और उनकी मृत्यु की बात की जाए तो 17 सितंबर 2002 को हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में के कराड़ में हुआ था, महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ में हुआ था। अगर बात किया जाए बसंत बापट जी के शिक्षा दीक्षा की, तो बसंत बापट जी की शिक्षा दीक्षा जो है वो कैरियर की, बापट ने मराठी और संस्कृत साहित्य में मास्टर डिग्री 1948 में पुणे के एसपी कॉलेज में, 1948 ईस्वी में इन्होंने मास्टर डिग्री यानी एमए की डिग्री, ठीक है, पुणे के एसपी कॉलेज से की। इन्होंने संस्कृत और मराठी को भी पढ़ाया, और पहले नेशनल कॉलेज में और फिर रुइया कॉलेज में, दोनों कॉलेज जो है मुंबई में, इन्होंने मराठी और संस्कृत 2 सब्जेक्ट पढ़ाया था। और पहले नेशनल कॉलेज में पढ़ाया और फिर उसके बाद रुइया कॉलेज, यह दोनों कॉलेज मुंबई में है। अब आगे देखते हैं इस कविता को। अब बात आती है आराधना की। तो आराधना का मतलब होता है पूजा, अर्चना, ध्यान। बात समझ में आ रहा है? आराधना का मतलब क्या होता है? पूजा करना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इस प्यारा सा चैप्टर, इस प्यारी सी कविता को हम लोग पूरे बढ़िया तरीका से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहे हैं बसंत बापट जी के पहला लाइन, देखिए, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगले की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगले की नित्य हो आराधना। कवि कहते हैं कि मेरी, हे प्रभु, कवि कहते हैं कि हे प्रभु मेरी यही प्रार्थना है आपसे, हे प्रभु मेरी यही प्रार्थना है आपसे, क्या? शरीर और मन से सत्य, शरीर और मन से सत्य, क्या? देह मंदिर और चित्त मंदिर, देह मतलब शरीर है, चित्त मतलब मन, और देह और मन से क्या हो? सत्य हो। शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित में बात सोचे। कवि कहते हैं इस लाइन में कि देह मंदिर चित्त मंदिर यही है एक प्रार्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर यही है एक प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगले की नित्य है आराधना, नित्य हो आराधना। कवि कहते हैं कि हे प्रभु मेरे आपसे यही प्रार्थना है, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मन और देह दोनों सत्य हो और शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, जो लोग हैं वह सच्चाई के मार्ग पर चले और उनके मन में सुंदर विचार और आए और सब एक दूसरे के हित के बारे में, सब एक दूसरे के बारे में विचार
करें। देखिए यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई सब लोग एक दूसरे के साथ में क्या करें, चलें। हमारा नारा भाईचारा, यूनिटी, यूनिटी इज ह्यूमनिटी, यूनिटी इज ह्यूमनिटी, यानी कि हमारा नारा भाईचारा। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना, वेदना हो परख पाने जगाएं संवेदना, दुर्बलों को रक्षार्थ पौरुष की साधना। ये कवि कह रहे हैं कि दुखियारों का दुख जाए है यही आराधना। कवि कहते हैं कि जो दुखी लोग हैं उनका क्या करें, दुखी लोगों का दुख से छुटकारा मिले। कवि कहते हैं कि दुखियारों का दुख जाए यही आराधना, यानी कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले, वेदना को परख पाने जगाएं यही समझना, यानी कि लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना, यानी क्या, दुर्बल की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। बात समझ में आया? क्या कह रहे हैं कि दुखी लोगों का दुख जाए और लोग एक दूसरे के दुख को, पीड़ा को, कष्ट को अनुभव करें, तथा दुर्बल लोग के रक्षा के लिए, किसके, दुर्बल लोग यानी कमजोर लोग के रक्षा के लिए और उसके सुरक्षा के लिए शक्ति और साहस का क्या हो, उपयोग हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल ठीक इसके उल्टा हो रहा है। आजकल ठीक इसके उल्टा हो रहा है कि अमीर, जो मजबूत लोग हैं, लोग उन्हीं का साथ दे रहे हैं, लेकिन जो कमजोर लोग हैं, कमजोर लोग पर ही अपना क्या कर रहे हैं, मजबूत लोग अपना जुल्म सितम ढा रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, जीवन में नौ तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। यानी कह रहे हैं कि जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो, जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावना हो, सबके हृदय में सुंदर भावना हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करे, सभी लोग शौर्य और धर्म प्राप्त करे, यही है प्रार्थना। कवि कहते हैं कि सभी के जीवन में, कवि बसंत बापट जी कहते हैं, हे प्रभु सभी के जीवन में नया नया प्रकाश, नई नई क्या हो, उत्पन्न हो, सबके मन में, सबके हृदय की भावना क्या हो, सुंदर हो, सबके मन में सुंदर सुंदर आशाएं जगे, ये नहीं सबके मन में बेकार बेकार आशाएं जगे, ठीक है, और सब मानवता की पूजा करे, सभी लोग को शौर्य और धर्म प्राप्त करे, यही कवि की क्या है, प्रार्थना, यही है प्रार्थना। आगे देखते हैं, यदि सभी अस्त व्यस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि कहते हैं क्या कि मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, तथा किसी की किसी से दुश्मनी न हो और लोग की बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए, लोगों की बुरी इच्छाएं क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्र और बंधुता की कामना करते हैं। कवि कहते हैं इस लाइन में, कहते हैं कि मनुष्य के बीच सारे भेदभाव है, वो सारे भेदभाव क्या हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, किसी को किसी से दुश्मनी न हो और लोगों में जितनी भी इच्छाएं, वो सारी बुरी इच्छाएं क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, और उसके बाद सारे मनुष्य क्या करें, एकता का अनुभव करें, सारे मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। देखो, बचपन में कोई भेदभाव नहीं होता है, बचपन में कोई जाति पाति नहीं होता है, कोई कुछ नीच नहीं होता है, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे मिडिल फैमिली का बच्चा हो, सब लोग एक साथ क्या करते हैं, खेलते हैं। वही जब बच्चे लोग थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर भेदभाव की भावना, ऊंच नीच की भावना, सभी के मन में ऐसा चलने लगता है। लेकिन कवि कहते हैं कि यह सारी जो भावनाएं हैं, ये सारे लोगों के मन से क्या होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए, यह भावनाएं सारे लोगों के मन से नष्ट होना चाहिए, खत्म होना चाहिए।
सभी यही भगवान से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और सभी मानव के मन में एकता की भावना हो, किसी के मन में अनेकता की भावना न हो। आगे देखते हैं। अब देखिए, अभी हमने जो पढ़ा ये हमारा चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ था। अब हम लोग थोड़ा सा इसका शब्दार्थ देख लेते हैं, जो जो शब्द का यूज हुआ था, शब्द का मतलब क्या होता है। एक बार पुनः अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग इसका शब्दार्थ समझते हैं। एक बार बढ़िया से ध्यान समझते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मंगले की नित्य हो आराधना। कवि कहते हैं, हे प्रभु मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि मन और देह दोनों सत्य हो, दोनों सत्य हो, शिव और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित में बात करें। अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग, अगला लाइन देखते हैं। कह रहे हैं कि दुखियारों का दुख जाए यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाएं संवेदना, दुर्बलों को रक्षारथ पौरुष की है, पौरुष की साधना। कवि कहते हैं दुखी लोगों का दुख से क्या हो, छुटकारा मिले, दुखी लोग जो है उनको दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बल की रक्षा के लिए, दुर्बलों की रक्षा के लिए, कमजोरों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग किया जाए। ये नहीं दुर्बलों और कमजोरों को और सताया जाए। आजकल के समाज में वही काम हो रहा है कि दुर्बलों और दुखियारों को ही सताया जा रहा है, जो मजबूत लोग हैं उनको सताया नहीं जा रहा है। चाहे वो लोग किसी भी हालात तक, किसी भी हद तक जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, कह रहे हैं जीवन में नौ तरेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आसो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। यानी कह रहे हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश, नई आशाएं, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावना हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें। सभी लोगों को शौर्य धैर्य प्राप्त करे, यही उनकी क्या है, प्रार्थना है। आगे थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये लास्ट है, लास्ट थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि कहते हैं इस पैराग्राफ में कि मनुष्य के बीच में सारा भेदभाव समाप्त हो जाए और किसी को किसी से दुश्मनी न हो। मनुष्य के बीच में सारा भेदभाव समाप्त हो जाए और किसी से किसी के बीच में दुश्मनी न हो और लोगों की सारी बुरी इच्छाएं क्या हो जाए, नष्ट हो जाए और सभी मनुष्य के अंदर एक दूसरे की एकता बंधुता का क्या हो, अनुभव हो तथा हम स्वतंत्र और बंधुता की कामना करते हैं। थोड़ा सा अब हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक थी, पैराग्राफ था। अब इसका हम लोग देख लेते हैं शब्दार्थ। देखिए देह मंदिर मतलब शरीर रूपी, मतलब हमारे शरीर को देह मंदिर कह रहे हैं कभी। चित्त मंदिर के मतलब अपने मन के कह रहे हैं, मन रूपी को मन के मंदिर बोल रहे हैं। उसके बाद प्रार्थना का मतलब होता है निवेदन, भक्ति, श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से मांगना। मंगलय मतलब होता है मंगलकारी या कल्याणकारी। उसके बाद नित्य मतलब होता है निरंतर, हमेशा। आराधना का मतलब होता है पूजा। प्रार्थना का मतलब होता है पहचान। वेदना का मतलब होता है पीड़ा, ठीक है। संवेदना का मतलब होता है सहानुभूति। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। रक्षार्थ का मतलब होता है रक्षा के लिए। पौरुष का मतलब होता है मर्दानगी, शक्ति और साहस। नवतेज का मतलब होता है नई चमक। अंतरंग का मतलब है कि अंतःकरण, हृदय से। आस का मतलब होता है आशा। मानवता का मतलब होता है मनुष्यता या इंसानियत। उपासना का मतलब होता है भक्ति या पूजा। शौर्य का मतलब होता है शूरता, बहादुरी, धैर्य। धैर्य का मतलब होता है धीरज। अभ्यर्थना का मतलब होता है प्रार्थना। अस्त का मतलब होता है नष्ट या समाप्त। वैर का मतलब होता है दुश्मनी। वासना का मतलब होता है इच्छा। मुक्त का मतलब होता है आजाद। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा और कामना का मतलब होता है इच्छा। आज समझ में आया? अगर वीडियो
अगर नहीं समझ में आया होगा तो पीछे से पूरा करके कर देखिएगा तो पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी जो है बसंत पापड़ जी यही चाहते हैं कि सब लोग एकता की, सब लोग बंधुता एकता की, भाईचारे के बीच में क्या हो जाए, बंध जाए। ठीक है, कभी यही भगवान से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल आपके कोर्स रिलेटेड आपके हमारे चैनल पर जो भी नए नए चीजें डाली जाएंगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने से हमारा क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट